चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं कोक। ठीक है, कोक, उसके बाद हम लोग करेंगे स्टार्ट कोल्टा। ठीक है, कोक क्या होता है? एक्चुअली में कोक जो होता है ना वो ग्रे कलर एंड ब्लैक में होता है। ठीक है, कोक जो होता है ये ग्रे एंड ब्लैक में होता है। ये हार्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये हार्ड सब्सटेंस होता है। और कोक जो होता है एक्चुअली जो होता है वो कोल बेस्ड फ्यूल होता है। ठीक है, कोक जो होता है वो कोल बेस्ड फ्यूल होता है। और इस कोक में वेरी इंपॉर्टेंट हाई कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है कोक एंड कोल्टा में। ठीक, ये फ्यूल इंप्योरिटीज होता है। कहने का मतलब इंप्योरिटी जो होता है बहुत ना के बराबर होता है। और ये कोक कैसे बनता कैसे? इसको हीट करते हैं, इसको कोल या ऑयल को। ठीक है, कोल या ऑयल को अगर हीट करते हैं किसके एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में अगर हीट करेंगे तो मेरा कोक बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक्चुअली में कोक एंड कोल्टा जितना चीज होता है ना आपका कोल गैस, ये आपका बनता है आपका जो अर्थ क्रस्ट जो होता है ना, जैसे कि आपका सी है तो सी के जो डीप में रहता है ना उसी के थ्रू का प्रोसेस से बनता है सब। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कोल्टा। ठीक है, कोल्टा देखिए कोल्टा क्या होता है ना वो डिफरेंट कार्बन कंपाउंड के मिक्सचर से बनता है। कोल्टा जो होता है वो कार्बन कंपाउंड के डिफरेंट मिक्सचर से बनता है। ये एक्चुअली में कोल्टा को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं अलकतरा। ठीक है, और ये कोल्टा जो होता है वेरी थिक होता है, ब्लैक लिक्विड होता है। ठीक है, और वेरी अनप्लीजेंट स्मेल होता है, इसकी स्मेल बहुत ही बेकार होती है। ठीक है, और ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में समझाता हूं मैं। ठीक है, यहां पर समझिएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये क्या होता है? जैसे ऑयल को, कोई ऑयल है उसको हम लोग रिफाइनरीज करते हैं। ठीक है, रिफाइनरी करते हैं। ठीक है, ऑयल को रिफाइनरी करेंगे और सेपरेट करेंगे किससे? क्रूड ऑयल से। सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू क्या? डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट होता है जो कि मोर यूजफुल होता है। क्या? मोर यूजफुल हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन किस पे बेस करता है? बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट एंड सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक से पढ़ सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? ये एक्चुअली में होता है ना, ये हम लोग रिफाइनरीज का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं उसको वॉश कर देना। ठीक है, अच्छी तरह से वॉश करना। तो हम लोग इस केमिस्ट्री का, जैसे देखिए रिफाइनरीज क्या होता है? जस्ट लाइक ए केमिकल प्रोसेस होता है। तो हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे? रिफाइनरीज। तो ऑयल को रिफाइनरीज करते हैं और फिर क्रूड ऑयल से, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्रूड ऑयल से सेपरेट करते हैं डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट में, जो कि मोर यूजफुल होता है किसमें? हाइड्रोकार्बन। अब किस पे बेस रहता है? आपका मॉलिक्यूलर वेट और इनका सिमिलर क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका कहाँ का यूज होते हैं? डाइज में यूज होता है, एक्सप्लोसिव में होता है, पेंट में होता है, सिंथेटिक फाइबर में होता है एंड ड्रग में होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसका डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, देखिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे है आपका
देखिए इसे कहाँ यूज होता है, इसका आपका हो गया बिटुमेन। देखिए बिटुमेन, बिटुमेन कहाँ यूज होता है, देखिए बिटुमेन होता है आपका, ये आपका होता है पेंट में, ठीक है, पेंट में यूज होगा। और क्या होगा, रोड को सरफेस करने में, सरफेसिंग, सरफेसिंग रोड में, ठीक है। एक होता है पाराफिन वैक्स, पाराफिन वैक्स इससे होता है आपका क्या, ऑइंटमेंट होगा। और एक होगा क्या आपका वैसलीन, वैसलीन जो हम वैसलीन लगाते हैं ना, वैसलीन, तो वहीं पर यूज होता है आपका पाराफिन वैक्स में एंड बिटुमेन में। बिटुमेन में क्या होता है, पेंट में एंड सरफेसिंग रोड में। तो यही आपका डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है, एक्सप्लोसिव में होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कोल गैस के बारे में, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ा था, कोल, टार एंड कोक के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं कोल गैस। देखिए कोल गैस जो होता है ना, वो बहुत ही फ्लेमेबल गैसियस फ्यूल होता है। कोल गैस क्या होता है, इट इज अ फ्लेमेबल गैसियस फ्यूल। अब हम लोग समझते हैं ये फ्लेमेबल क्या होता है। फ्लेमेबल जो होता है ना, ऐसा होता है कि ये फ्लेमेबल जब एयर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ना, तब ये बर्न हो जाएगा, ठीक है। फ्लेमेबल फिर से रिपीट कर देते हैं। फ्लेमेबल जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है फ्लेमेबल, ये क्या होता है, जब इस ये क्या होता है, ये एक्चुअली में एयर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो ये बर्न हो जाएगा फ्यूल, ठीक है। ये किससे मेड रहता है, कोल से। कोल गैस कोल से हीटेड करते हैं स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये होता है कोल गैस, बस। अब हम समझते हैं पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम होता क्या है, पहले समझते हैं पेट्रो मींस क्या होता है। पेट्रो मींस होता है रॉक और ओलियम मींस क्या होता है, ऑयल, ठीक है। पेट्रो मींस रॉक एंड क्या ओलियम मींस ऑयल होता है, ठीक है। देखिए पेट्रोलियम का प्रोसेस कैसे होता है, ये फॉर्म होता कैसे है, ये समुद्र होता है, ठीक है। जगह समझाते हैं कैसे प्रोसेस होता है। देखिए ये है आपका, ये समुद्र है, ठीक है। ये है आपका समुद्र का जो है ना, ये पोर्शन जो है, ये सी का बॉटम है, सी का बॉटम, ठीक है। ये आपका समुद्र है, ठीक है। इस सब फॉर्म कैसे होता है, और देखिए ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सी में रहते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग इन द सी में रहते हैं, ठीक है। और क्या है, जब ऑर्गेनिज्म जो होता है, जब डाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म जो है डाइड हो जाते हैं, ये क्या है आपका ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म अगर डाइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये आपका देखिए ऑर्गेनिज्म जो डाइड हो जाते हैं, तो इसकी जो बॉडी जो होती है ना, वो सेटल होती है कहाँ पे, सी के बॉटम में, ठीक है, बॉटम में। और क्या होता है, यहाँ सैंड से कवर हो जाते हैं, सैंड से कवर हो जाएंगे। देखिए एज ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। और किससे कवर हो जाएगा, विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। देखिए क्ले क्या होता है, क्ले जो होता है ना, वो एल्युमिनियम का ओर होता है, ठीक है। क्ले जो होता है, ये क्ले, ये आपका एल्युमिनियम का ओर होता है। ये क्ले जो होता है एल्युमिनियम का ओर होता है, और एल्युमिनियम कहाँ पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट नीचे, ठीक है। तो क्ले जो होता है वो एल्युमिनियम का ओर होता है। फिर इसका क्या होता है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर क्या होता है, ये देखिए जब भी प्रोसेस होता है ना, तो देखिए जितना आप समुद्र के डीप में जाइएगा ना, तो वहां पे एयर नहीं होता है। तो जब भी पेट्रोलियम का प्रोसेस होगा ना, तो एब्सेंस ऑफ एयर होगा। जैसे आप डीप में जाइएगा ना, तो वहां प्रेशर ज्यादा होता है और टेम्परेचर ज्यादा होता है। देखिए
उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो होता है ना प्रेशर ज्यादा होगा ना तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा डेड बॉडी किसमें, आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। ठीक है, यही आपका पेट्रोलियम का प्रोसेस है। ठीक है, अब हम समझते हैं रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम। ठीक, चलिए हम लोग समझते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, ये आपका जो है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का ये डायग्राम है। ठीक है, ये जो है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का डायग्राम है। जैसे जैसे ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ आते रहेगा, प्रोसेस होता रहेगा, तो टेम्परेचर हाई होते जाएगा। देखिए 150, 200 डिग्री एंड 300 डिग्री। ठीक है, जैसे जैसे आपका डीप आते जाएगा टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, हाई होता जाएगा। ठीक है, ये देखिए कैसे होता है, रिफाइनरी कैसे करते हैं, क्रूड ऑयल से। ठीक है, देखिए ये होता है डार्क ऑयली लिक्विड। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम जब करते हैं ना तो ये एक्चुअली में होता है डार्क ऑयली लिक्विड होता है। ठीक, ये अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है। अनप्लीजेंट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इसकी स्मेल अजीब होती है। ठीक है, इसका प्रोसेस कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस कैसे किया जाता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में, क्रूड ऑयल से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल को हम लोग एक्सट्रैक्ट कहां से करते हैं, अर्थ से, अर्थ क्रस्ट नीचे से। ठीक है, तो हम लोग कहां से करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं क्रूड ऑयल कहां से, फ्रॉम द अर्थ। उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू यूजफुल आइटम। यूजफुल आइटम जैसे हो गया आपका पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस। ठीक है, केरोसिन है, केरोसिन ऑयल है, आपका जेट फ्यूल है, डीजल है, पेट्रोल है, फिर लुब्रिकेटिंग है, ऑयल है, पैराफिन वैक्स है। तो इसी प्रोसेस से हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रैक्ट करते हैं कहां से, अर्थ से, क्या, क्रूड ऑयल। इसी के थ्रू प्रोसेस होता रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसमें एक आता है, मैं बताया था कि जैसे बनता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है ना, नेचुरल गैस क्या होता है, वो स्टोर रहता है हाई प्रेशर में और उसको कंप्रेस किया जाता है सीएनजी गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस। ये हम लोग ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, थ्रू द पाइप। नेचुरल गैस क्या करता है, ये स्टोर हुआ हाई प्रेशर, इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू द पाइप, इसको हम लोग कंप्रेस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएनजी। सीएनजी जिसको हम लोग बोला जाता है कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा जान लें। ये होता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ये भी वही होता है जैसे आपका होता है कैसे, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइट हो गया। ठीक है, फिर सेटल डाउन हो जाता है सी में, फिर उसके थ्रू प्रोसेस होता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, फिर क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है पेट्रोलियम में नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस को हम स्टोर कैसे करते हैं, स्टोर होता है हाई प्रेशर। ठीक है, और हाई प्रेशर जो कि ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं कैसे, थ्रू द पाइप, थ्रू द पाइप। और ये होता है सीएनजी, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यही होता है आपका नेचुरल गैस। ठीक है, बस